ये देख रहे हैं, ये है आपकी पहचान यानी आपका आईडी कार्ड। क्या आप जानते हैं कि इस आईडी कार्ड के ऊपर 13 हिंसों का जो कोड होता है उसका मकसद क्या है और इसी कोड के जरिए लोग आपके साथ कैसे स्कैम करते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं ये सब आपको बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार इम्तियाज। आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल वकार इम्तियाज। नादरा यानी कि नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, जो कि पाकिस्तान का एक अदारा है जिसके ऊपर तमाम लोग रजिस्टर्ड होते हैं, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बड़े हैं। पैदा होने के बाद आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो उस अदारे के पास जाती है। ये अदारा 2000 में कायम हुआ, यानी आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब इस अदारे के पास मौजूद होती है। और जब आप बालिग हो जाते हैं यानी कि 18 साल जब आपकी उम्र हो जाती है तो आपको आईडी कार्ड की सूरत में एक कार्ड दिया जाता है जिसका मकसद आपकी सारी इंफॉर्मेशन उस कार्ड के ऊपर होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं उस कार्ड के ऊपर जो 13 नंबर लिखे होते हैं, जो एक कोड होता है 13 नंबर का, उसका मकसद क्या है? आपका आईडी कार्ड के ऊपर 13 नंबर के जो हिस्से होते हैं ये 3 हिस्सों में तकसीम होते हैं। पहला हिस्सा 5 नंबर पर मुश्तमिल होता है, दूसरा हिस्सा 7 नंबर पर मुश्तमिल होता है और आखिरी हिस्सा 1 नंबर पर मुश्तमिल होता है। पहले 5 हिस्से जो होते हैं वो जाहिर करते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट, आपके प्रोविंस, आपके डिवीजन, तहसील को। मिसाल के तौर पर 12101 यानी एक जो है वो आपके सूबे को जाहिर करता है, इसका पहला डिजिट। दूसरा डिजिट जो है वो जाहिर करता है आपके ज़िले को, और इसी तरह तीसरा डिजिट जो है वो जाहिर करता है आपके डिवीजन को, चौथा आपकी तहसील और पांचवा यूनियन कौंसिल को। इसके साथ 2 डैशों के दरमियान में जो दूसरा हिस्सा आता है वो आपके ख़ानदान को जाहिर करता है, यानी कि आपके पेरेंट ट्री को जाहिर करता है कि आपके ख़ानदान का नंबर क्या है। और आखिरी जो इसका तीसरा हिस्सा होता है जो कि 1 नंबर होता है, उसके अंदर अगर तो आपके पास ताक नंबर है यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 वो मर्द को जाहिर करते हैं, और इसी तरह उसका जुफ्त जो है 2, 4, 6, 8 वो फीमेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके आईडी कार्ड के शुरू में 1 है तो आप केपीके से, 2 तो फाटा से, 3 तो पंजाब से, 4 तो सिंध से, 5 है तो बलोचिस्तान से, 6 है तो इस्लामाबाद से, 7 है तो गिलगित बल्तिस्तान से। आप किसी भी दूसरे शहर में जाते हैं या आप अपने शहर के अंदर ही मौजूद होते हैं तो वहाँ पे जब भी कोई भी अदारा आपका आईडी कार्ड चेक करता है तो वो फौरन पहचान लेते हैं कि ये शख्स किस शहर से है, किस ज़िले से है और इसकी कौन सी कौंसल है। इसी तरह ही आपका अगर आईडी कार्ड का नंबर किसी भी सिस्टम में पुट किया जाए और फौरन ही आपके तस्वीर और आपकी बाकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सामने आ जाती हैं। इससे पता चलता है कि हमारा जो नादरा है उसका सिस्टम कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि एक क्लिक के ऊपर हमारा सारा डाटा सामने आ जाता है। आप अपने आईडी कार्ड को अमूमन हर जगह यूज़ करते हैं। आपने मुल्क से बाहर जाना हो, आपने बैंक की कोई काम करने हो या आपने कोई भी प्रॉपर्टी खरीदनी है या बेचनी है, आपके आईडी कार्ड का इस्तेमाल होता है। और यही आईडी कार्ड है जो कि आपको पहचान अलहदा देता है और आपके पाकिस्तान शहरी होने की पहचान बनाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने स्कैमिंग का क्यों कहा है कि आपके आईडी कार्ड के ये जो 13 डिजिट्स होते हैं इससे कैसे स्कैमिंग हो सकती है। तो मैं वो भी आपको बताता हूँ कि अगर कहीं मिसाल के तौर पे आप सिम लेने जाते हैं और सिम जब लेते हैं तो आप दुकानदार को अपने आईडी कार्ड की कॉपी देते हैं और आप आईडी कार्ड की कॉपी देने के बाद नई सिम लेकर चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद आपको नहीं पता होता कि दुकानदार आपके आईडी कार्ड की जो कॉपी के ऊपर नंबर दिए गए होते हैं उससे और सिमें भी अपने नाम करवाता है, और वो जो सिमें हैं वो किसी भी चोरी, डकैती, दहशतगर्दी के कामों में भी इस्तेमाल होती है। और जब उस नंबर को ट्रेस किया जाता है तो पता चलता है जिस शख्स के नाम पे वो सिम है उसको तो इल्म ही नहीं है कि उसके साथ ये सारी कार्रवाई हो चुकी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके नाम के ऊपर कितनी सिमें रजिस्टर्ड हैं तो आप अपना आईडी कार्ड नंबर बगैर डैश के 668 पर सेंड करें तो आपके पास पूरी तफसील आ जाएगी कि आपके आईडी कार्ड के ऊपर कितनी नंबर्स रजिस्टर्ड हैं। तो इस तरीके से लोग जो हैं वो आपके साथ स्कैमिंग करते हैं, और हमेशा आप अपने आईडी कार्ड को है संभाल के रखें और कभी भी किसी को कॉपी देते वक्त भरपूर तरीके से इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपकी आईडी कार्ड की कॉपी का गलत इस्तेमाल ना हो सके। तो मेरी आज की वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि आप लोगों को बताया जाए कि आप एक आईडी कार्ड के ऊपर जो 13 डिजिट्स दिए गए होते हैं इससे किसी भी शख्स की कैसे पहचान कर सकते हैं और अब आपके साथ जो स्कैमिंग हो सकती है उससे आप किस तरीके से बच सकते हैं। तो मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।